हेलो दोस्तों, शेयर समाचार के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे एक और नए एसएमई आईपीओ के बारे में, जिसका नाम है E2E ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। हमेशा की तरह सबसे पहले जानते हैं E2E ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी करती क्या है। कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 2010 में। कंपनी ISO 9001:2015 सर्टिफाइड कंपनी है। कंपनी इंटीग्रेशन और इंजीनियरिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है रेलवे सेक्टर के लिए। कंपनी की सर्विस ऑफरिंग में देखें तो कंपनी SNT, OHE, EDRC सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जिसमें कंपनी ऑपरेट करती है अक्रॉस मेन लाइन, अर्बन ट्रांजिट और प्राइवेट साइडिंग सेगमेंट में। कंपनी ऑफर करती है एंड टू एंड रेलवे इंजीनियरिंग सर्विस इंक्लूडिंग डिज़ाइन, प्रोक्यूरमेंट, इंस्टॉलेशन और टेस्टिंग। कंपनी की एक्सपर्टीज स्पैन देखें तो कंपनी टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम, ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन, टंकी रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, सिविल और ट्रैक कंपोनेंट पास्ट ईयर में करती आ रही है। और कंपनी के प्रोजेक्ट देखें तो जोनल रेलवेज, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स और इंडियन रेलवेज, कॉरपोरेट एंटिटीज, प्राइवेट साइडिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनीज इंडिया में और सिलेक्टेड इंटरनेशनल मार्केट में सर्विस प्रोवाइड करती है। कंपनी के मेजर प्रोजेक्ट देखे जाए तो वो CBTC साइडिंग फॉर हैदराबाद और नागपुर मेट्रो, टेलीकम्युनिकेशन मॉडर्नाइजेशन फॉर वाइजैक स्टील प्लांट और NUPPL पावर प्लांट के लिए, इलेक्ट्रिक इंटरलॉकिंग सिस्टम अपग्रेड फॉर हॉजर सेलम, साइडिंग एक्सपेंशन फॉर गुजरात पीपावाव पोर्ट जो कि गुजरात में है, विथ DFCC कनेक्टिविटी, और प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर इंस्टॉलेशन फॉर मुंबई मेट्रो लाइन 3 और चेन्नई मेट्रो फेज 1। ये सारे ही प्रोजेक्ट कंपनी के बड़े प्रोजेक्ट में गिने जा सकते हैं। कंपनी में सितंबर 30, 2025 तक देखें तो कंपनी के ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स टोटल 50 है, जिनकी टोटल वैल्यू स्टैंड करती है 40,110.37 लाख। कंपनी में नवंबर 30, 2025 तक 353 फुल टाइम एम्प्लॉयज काम करते हैं। कंपनी की कुछ कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ देखें तो कंपनी कैपेबिलिटी अक्रॉस डिफरेंट स्टेज ऑफ प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन, मतलब कि कंपनी कैपेबिलिटी रखती है अलग अलग स्टेज पे प्रोजेक्ट कंप्लीशन करने की। कंपनी की स्ट्रॉन्ग और डाइवर्सिफाइड ऑर्डर बुक है। कंपनी का मैनेजमेंट एक्सपीरियंस बोर्ड है और कंपनी का डाइवर्स कैटेगराइज और प्रोजेक्ट विथ एसेट लाइट मॉडल में काम करती है। कंपनी का एस्टैब्लिश्ड फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड है, जो कि एक अच्छी बात है। कंपनी के कुछ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखें तो सारी अमाउंट करोड़ में रहेगी। कंपनी की एसेट मार्च 23 में 145.16 से बढ़कर मार्च 25 में 295.44 और करंट ईयर की 310.84 है, जो कंटिन्यूसली ग्रोथ मैनर में है। कंपनी की टोटल इनकम देखे 135.70 से बढ़कर 253.82 और करंट ईयर की 112.78 है। कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखे तो मार्च 23 में 8.15 जो कि बढ़कर 10.26, 13.99 और करंट ईयर में अभी तक कंपनी लॉस में है -7.49 के। कंपनी का EBITDA देखे तो कंपनी 13.28, 18.34, 26.57 और करंट ईयर का लॉस है 3.88 करोड़ का। कंपनी की नेटवर्थ देखे तो
57.15, 66.86, 116.005 और 108.70 है करंट ईयर की, जो कि कंटिन्यूसली ग्रोथ मैनर में है। कंपनी का रिजर्व एंड सरप्लस देखें तो कंपनी 56.95 से बढ़कर 115 और करंट ईयर में 96.28 है, जो कि अच्छी बात है। कंपनी की टोटल बोरोविंग समय समय के अनुसार बढ़ती जा रही है, जो कि 43.11 से बढ़कर मार्च 25 में 66.18 है और करंट ईयर की 113.51 तक हो चुकी है। ये एक छोटी कंपनी है और कंपनी रेलवे सेक्टर में काम करती है, जिसमें कंपनी को बिजनेस एक्सपेंशन में मल्टीपल फंड की ज़रूरत रहती है। इस वजह से छोटी एसएमई कंपनीज का डेट बढ़ना ये कोई गलत बात नहीं है, ये बिजनेस की डिमांड के हिसाब से डेट कम और ज़्यादा ले सकते हैं। कंपनी के कुछ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर देखें तो कंपनी का ROE 15.72 है, ROCE 15.69 है, डेट टू इक्विटी 0.57 है, जो 1 से कम है, जो कि अच्छी बात है। कंपनी अपने डेट को मैनेज कर सकती है। कंपनी का रिटर्न ऑन नेटवर्क देखें तो 12.39, कंपनी का पैट मार्जिन देखें तो 5.73 और EBITDA मार्जिन देखें तो 10.59% है। प्राइस टू बुक वैल्यू कंपनी की देखें तो 1.86 पे ला रहे हैं। कंपनी का EPS प्री और पोस्ट IPO देखें तो कंपनी का 11.27 से माइनस होकर -8.68 हो जाएगा। कंपनी का PE 15.44 से घटकर -20.05 हो जाएगा। कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग ऑलरेडी 45.19 है, जो कि घटकर 32% रह जाएगी, जो कि एक एसएमई कंपनी के लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि एसएमई कंपनी वैसे ही बहुत रिस्की होती है और प्रमोटर होल्डिंग का 32% के आसपास रह जाना ये एक नेगेटिव बात मानी जाएगी। कंपनी के IPO ऑब्जेक्टिव की बात करें तो कंपनी वर्किंग कैपिटल में अपने IPO का पैसा लगाएगी और जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस में, जो कि हर एक IPO में लिखा जा सकता है। E2E ट्रांसपोर्टेशन का पीयर कंपैरिजन देखें तो ऐसे देखा जाए तो इस कंपनी को इन तीनों कंपनी से कंपेयर नहीं किया जा सकता, बट अभी इससे रिलेटेड काम करने वाली ये 3 मेन बोर्ड कंपनीज है जो कि काम करती है। अभी कंपनी छोटी है, क्या पता कंपनी फ्यूचर में अच्छा काम करे और ग्रोथ लाए और कंपनी भी मेन बोर्ड में अपना काम दिखा पाए। तो कंपनी का रेवेन्यू कंपेयर करें तो 250.81 है, जो कि टैक्समेको, KEC और इरकॉन के सामने बहुत ही कम देखा जा सकता है, क्योंकि ये एक छोटी कंपनी है। नेट प्रॉफिट कंपनी का 14 CR है, जो कि बाकी 3 कंपनियों के हिसाब से बहुत ही कम है। EPS कंपनी का ज़्यादा ही होगा, क्योंकि कंपनी छोटी है, कंपनी में फ्री फ्लोट कम है, तो इस हिसाब से अर्निंग पर शेयर कंपनी का अच्छा दिख रहा है। करंट रेशियोज देखे तो कंपनी का 249 है और बाकी कंपनीज का भी उसके आसपास ही चल रहा है। अब पीयर कंपैरिजन में डायरेक्टली इन कंपनी से तो E2E ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को कंपेयर नहीं कर सकते, पर ये डेटा आप देखकर ध्यान लेकर चल सकते हैं। अब IPO डिटेल की बात करें तो टोटल लॉट साइज IPO का है 84 CR का, कंपनी की फेस वैल्यू 10 रुपये की है। कंपनी का प्राइस बैंड है 164 से 174, हमें 174 पर लगाना है। लॉट साइज 800 शेयर का है। कंपनी NSE SME में लिस्ट हो जाएगी। कंपनी का टेंटेटिव शेड्यूल देखें तो कंपनी का IPO ओपन हो रहा है 26 तारीख को, कंपनी का IPO क्लोज होगा 30 तारीख को। टेंटेटिव अलॉटमेंट आपको मिल जाएगा 31 को, आपको रिफंड मिल जाएगा 1 को और शेयर भी आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे, वो भी 26 जनवरी को। कंपनी की लिस्टिंग 2 तारीख को बताई जा रही है, तो ये ध्यान में देकर चलिए। कंपनी का रिजर्वेशन चार्ट देखें तो कंपनी मार्केट मेकर्स के लिए 5%, QIBs के लिए 47.45, HNIs मतलब कि NIs के लिए 14.25 और रिटेल के लिए 33.26 है, जो कि अच्छी बात है, आपका लगने का चांस अच्छा है। कंपनी का लॉट साइज देखें तो इंडिविजुअल मैक्स, स्मॉल HNI मैक्स और स्मॉल HNI मिनिमम और बिग HNI में कुछ इस तरह है, तो आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं इस कंपनी के ग्रे मार्केट प्रीमियम की। ग्रे मार्केट प्रीमियम वो मार्केट की कंडीशन पर डिपेंड करता है, जो कि
मार्केट के कंडीशन की वॉलेटिलिटी के हिसाब से ऊपर नीचे हो सकता है। ये आज का ग्रे मार्केट प्रीमियम है। तो आज के दिन देखिए तो कंपनी 25.86% के आसपास, मतलब कि अपने कट ऑफ प्राइस से 45 से 55 रुपीज़ आसपास प्रीमियम पर लिस्ट हो सकती है। वो आप देखकर चल सकते हैं। ये कोई पक्की बात नहीं है कि कंपनी इतने पर ही लिस्ट होगी, ये इससे ज़्यादा या कम हो सकता है मार्केट की कंडीशन के हिसाब से जिस दिन इसकी लिस्टिंग है। अब फाइनल वर्डिंग की बात करें तो ये एक एसएमई आईपीओ है, तो इसमें लिक्विडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। इसमें लॉट साइज भी बड़ा होता है, तो बेचने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप नए इन्वेस्टर हो तो एसएमई आईपीओ से दूर ही रहे। और दूसरी बात कि कोई भी एसएमई आईपीओ का प्रीमियम जो 50% से नीचे होता है तो वो बहुत ही रिस्की बात है, तो आप इसे ध्यान में लेकर चले। 50% का जो एक प्रीमियम रेंज है वो एक अच्छी मानी जाती है, उससे नीचे इन्वेस्ट करना ये बहुत रिस्की हो सकता है। और एसएमई आईपीओ में वॉलेटिलिटी भी इतनी ही ज़्यादा होती है, तो इसे ध्यान में देकर चले। ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, मैं कोई सेबी रजिस्टर इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं हूँ। आप अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन खुद पढ़ाई करके, खुद कंपनी के बारे में रिसर्च करके या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर ही ले। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे एक और नए वीडियो में। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।